हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। तो बहुत सारे बच्चे बेचैन थे कि सर एमएसटी सीटी का सिलेबस क्या होगा, क्या इस साल भी डिलीटेड वाला होगा, क्या 11th के पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे 16 के 16, या कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है, क्या 11th का भी डिलीटेड होने वाला है। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा था, लेकिन अब जो है कि उसका समाधान यहां पर आ चुका है, क्योंकि एमएसटी सीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, वहां पर सीटी सेल ने 2023 के लिए जो पोर्शन होता है उसे रिलीज कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि किस कंटेंट में क्या पोर्शन है, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन जो है कि अप टू द मार्क रहे। तो चलिए देखते हैं यहां पर सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी है, डिग्री कोर्सेज एंड फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब बीटेक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर वही सेम बोला है फार्मेसी के लिए। एमएसटी सीटी 2023 के लिए ये है। तो ये जो कंटेंट दिख रहा है आपको, ये एमएसटी सीटी 2023 के लिए पहला यहां पे क्लियरली बोला गया है, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। मतलब ये बोलना चाह रहा है आपको कि आपका जो सिलेबस होगा वो आपका जो 11th और 12th का कंटेंट होता है उसके बेस पर रहेगा, और अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज होगा वो 11th को दिया जाएगा, और 80% वेटेज जो है वो आपको क्लास 12th करिकुलम को रहेगा। वाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर को बनाते समय वो 11th के पोर्शन को 20% रखेंगे। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स ले लेते हैं, तो अगर मैथ्स आपका 100 मार्क का है तो उसमें से 20 क्वेश्चन या 20 मार्क्स का जो है वो 11th का होगा। अगर फिजिक्स 50 मार्क का है तो उसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन 11th के होंगे। सेम फॉर केमिस्ट्री 50 मार्क का होता है, और उसके लिए जो 11th का पोर्शन होगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मार्क्स होगा वो सिर्फ 10 मार्क के होंगे। तो 11th का 10 मार्क का आने वाला है, बाकी 40 मार्क के क्वेश्चन आपको, या 40 मार्क्स जो है आपको पूरे के पूरे 12th में से मिलेंगे। ठीक है, आगे उन्होंने क्लियरली बोला है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे बच्चे जेईई मेन की तैयारी करते हैं, वहां पर नेगेटिव मार्किंग देखे रहते हैं, तो उनको लगता है कि यार एमएसटी सीटी में भी वही होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमएसटी सीटी में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। हाँ, डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा थोड़ा सा जेईई मेन जैसा आपको दिखेगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो डिफिकल्टी लेवल फॉर बायोलॉजी रहेगा आपको नीट लेवल का मिलेगा, और ये जो होगा पूरा का पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये उम्मीद मत करो कि फिजिक्स में थ्योरी क्वेश्चन आएगा या केमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएगा। नो डाउट आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। फिजिक्स में तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं, मैथ्स में सम्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, सम्स बोल सकते हैं, थियरी। ठीक है, ऐसे पूरे का मिक्सचर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं एमएसटी सीटी 2023 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी तो बाय डिफॉल्ट आपका थियरी क्वेश्चन ही रहेंगे पूरे। अब इसके बाद सब्जेक्ट जरा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पेपर आपको दिया है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में मैथमेटिक्स है, 11th के 10 क्वेश्चन, 12th के 40 क्वेश्चन, और मार्क्स एज पर क्वेश्चन। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क देगा। एक क्वेश्चन कितना देगा आपको? 2 मार्क देगा। यहाँ पे मार्क्स पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे? तो एक मार्क जो है आपको, एक क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क देगा, और इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन होंगे तो 100 मार्क का बन जाएगा, और ड्यूरेशन मिलेगा आपको 90 मिनट। मतलब कि मैथ्स के लिए पूरे 90 मिनट मिलने वाले हैं आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो टारगेट ये रखो कि एक क्वेश्चन अगर हमारा 1 से 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में अगर हो जाता है तो हम आराम से 90 मिनट के अंदर हम अपना क्या करेंगे, आंसर शीट कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपना दिमाग चलना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पेपर 2 में आते हैं जनरली, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है, ध्यान देना यहाँ पे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है ये कंबाइन होते हैं, ये 11th के 10-10 मार्क के आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, और 12th का 40-40 मार्क का आएगा। और उसके बाद जो मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली बोला है, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पे देखो 11th का 10 क्वेश्चन, मतलब 10 का डबल 20 हो जाएगा, यहां पे 40 का डबल 80 हो जाएगा। समझ में ना, मैथ्स की बात कर रहा हूं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ये एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, तो क्लियर है एकदम। यहां पर भी 100 मार्क हो जाएंगे, और उसके लिए भी मिलेगा आपको 90 मिनट। इस तरह से रहने वाला है। और बायोलॉजी में क्या होगा, बायोलॉजी में ये चीज आप देखेंगे तो बायोलॉजी में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास कितने होंगे टोटल? 100, 20 आपके 11th के, और 12th के रहेंगे 80 मार्क, और यहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो इस तरह से आपको 100 मार्क होगा, और उसके लिए भी कितने मिलेंगे? 90 मिनट मिलने वाले हैं। तो ये पेपर का पैटर्न हो गया एक तरह से, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में जब आप पहुंचेंगे तो एकदम क्लेरिफाई करके रखना कि कभी कभी क्या होता है कि यार पेपर 1 हमको पहले मिला है और हमने पेपर 2 पहले खोल दिया,
ठीक है, तो पेपर 1 ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ऐसा पिछले के पिछले बार बहुत बार हुआ था भाई ऐसा। तो आपको ये भी जरा एग्जामिनर से जो वहाँ पे बैठा उसको पूछ लेना है कि सर पहला पेपर कौन सा है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हॉल टिकट जब आपको मिलता है, जब आप एडमिट कार्ड देखते हो तो वहाँ पे क्लियरली लिखा जाता है कि ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर पेपर 1 पेपर 2 दिया गया है तो पेपर 1 अगर दिया गया कि ये टाइमिंग है या इतने बजे से स्टार्ट हो रहा है तो पेपर 1 ही आपको करना होगा। अगर जैसे यहाँ पे पेपर 1 को मैथ्स बोला हुआ है, ठीक है, फिर पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री और आपने पेपर 2 पहले खोल दिया तो पेपर 1 ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चे, लॉक हो जाएगा। ये गलतियां बहुत सारे बच्चों के साथ हुई थी, बहुत सारे बच्चों के साथ होती हैं। ऐसा नहीं करना है। पहला आपको मैथ्स अगर दिया गया तो पहला मैथ्स ही करना है, फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक आपकी मनमर्जियां चलेंगी, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन मैथ्स का पहले ही करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे लालच में आते हैं, सर पेपर 2 का पहले मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ, जरा ईजी लगता है, फटाफट कर लेते हैं, फिर फिजिक्स कर लेता हूँ, फिर मैथ्स बाद में करूंगा। ऐसा मत करना। पेपर 2 ओपन करते ही पेपर 1 क्या होगा, लॉक हो जाएगा। तो पेपर 1 आपको देने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि जब आप कोई पेपर 2 ओपन करेंगे तो सिस्टम ये समझ लेता है कि पेपर 1 आपने सबमिट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आपको लेकर आएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में कैसे आपको हेल्प करनी है मुझे, वो सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन ये चीजें मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर गलतियां कर चुके हैं। जो स्टार्टिंग में जब ये कोरोना के टाइम पे जब ये एग्जाम हुई तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन मोड में थे, जल्दीबाजी में उन्होंने गलतियां कर दी, फिर उनको रिपीट करना पड़ा, फिर दूसरा एक एग्जाम भी हुआ बीच में। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो क्वेश्चन विल बी सेट ऑन 12th का 2022-2023 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पे रहेगा। तो अगर मैं 12th की बात करूंगा तो 2022 और 2023 की जो आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो उसी के ऊपर क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। डिफिकल्ट होंगे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होंगे, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। तो पूरा क्लास 12th आने वाला है। पहली बात, पूरा का पूरा क्लास 12th आने वाला है, यहां पर कोई दिक्कत, पूरा क्लास 12th आने वाला है। सर क्लास 11 भी पूरा आने वाला है, तो यहां पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11th 2021-2022 एज मेंशन बिलो। तो 2021-2022 का जो सिलेबस होगा ना क्लास 11 का, वही 2023 के लिए भी वैलिड है। 2021 और 2022 का जो सिलेबस है वही सिलेबस 2023 के एमएचटी सीटी वाले बच्चों के लिए वैलिड है। मतलब ये कि फिजिक्स में आपको मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, यही पढ़ना है। इतने ही चैप्टर 11th में फोकस करना है एमएचटी सीटी के लिए। वैसे केमिस्ट्री में भी 9 चैप्टर होते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, हाइड्रोकार्बन और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका क्लास 11th का पोर्शन हो गया। और मैथमेटिक्स में भी वैसे रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, फंक्शन है, लिमिट है और कंटिन्यूटी है। और बायोलॉजी वालों के लिए भी काफी कम पोर्शन लिया है, बायोमोलिक्यूल्स है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, एक्सट्रैक्शन एंड ऑस्मो रेगुलेशन है। तो ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। क्लास 11th का जो पोर्शन है ये कम पोर्शन है, जो क्लास 12th के साथ मर्ज होकर एमएचटी सीटी 2023 में आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है एमएचटी सीटी का। कहीं पर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो जरूर जो है कि आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आंसर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से सेशन में, तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री फॉर स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय।